प्रेज द लॉर्ड। आज के इवनिंग लाइव सर्विस में हम आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। जरूर से हमें कमेंट कर बताइएगा कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। आज जो सामर्थी वचन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका टॉपिक है नबूकदनेस्सर राजा बैलों की तरह घास चरने लगा। क्यों? जी हां, नबूकदनेस्सर राजा बैलों की तरह घास चरने लगा। क्यों? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही सामर्थी वचन पास्टर पीटर बेंजामिन ने इस संदेश के द्वारा दिया है, हमें सिखाया है। तो आइए देखते हैं ये संदेश और ध्यान दीजिएगा, आज के इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस वचन के द्वारा आशीष पा सके। और इस वचन के बाद कहीं जाइएगा नहीं, हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का ये वचन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खूबसूरत सा सब्जेक्ट है जो मैं महसूस करता हूं अपनी आत्मा में कि आप सबको मालूम होना चाहिए। कितने लोगों ने आप में से कभी भी राजा नबूकदनेस्सर के बारे में सुना? कितने लोगों ने? ऑल द पीपल हु आर ऑन द यूट्यूब, जितने लोग हमें फेसबुक पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आपने सुना है तो वहां पर हाई फाई दें, कुछ भेजें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने उसके बारे में सुना। हैव यू हर्ड अबाउट इट? राजा नबूकदनेस्सर। आज मैं उसकी कहानी से आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें या कुछ इंपॉर्टेंट शिक्षाएं देना मांगूंगा। आज आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे राजा नबूकदनेस्सर, जो एक अच्छा राजा था, मतलब ही वॉज अ नोन किंग, उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो बैल बन गया और बैलों जैसी, बैल नहीं बन गया मतलब बैलों के जैसे जाके घास खाने लगा। ऐसा क्या हुआ उसकी लाइफ के अंदर कि एक राजा इस हालत में पहुंच गया कि वो बैलों की माफिक घास को खाने लगा? क्या हुआ उसकी लाइफ में ऐसा? और मैं समझता हूं हम में से हर एक जन को इस इंसिडेंट से या इस वाक्य से बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। आज का मैंने जो मैसेज का टाइटल दिया है बड़ा साधारण है पर बड़ा पावरफुल है। मैंने अपने मैसेज को कुछ इस तरीके से टाइटल दिया, नबूकदनेस्सर राजा बैलों की तरह घास चरने लगा। क्यों? नबूकदनेस्सर राजा बैलों की तरह घास चरने लगा। क्यों? पूरी बाइबल में अलग अलग समय पर आप देखेंगे कुछ लोगों की दशा इतनी खराब हुई है कि वो बिल्कुल नबूकदनेस्सर राजा की तरह दिखाई दिए। नए नियम में आप देखेंगे उड़ाऊ पुत्र सुअरों के साथ खा रहा था। पुराने नियम में आप देखेंगे राजा नबूकदनेस्सर गाय बैलों के साथ खा रहा है। नए नियम में आप देखेंगे उड़ाऊ पुत्र इस हालत में आ जाता है कि उसके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं होता है, पर किसी समय उसकी बुद्धि जगह पे आती है। पुराने नियम में आप देखेंगे ठीक इसी तरीके से नबूकदनेस्सर राजा का बुरा हाल होता है। फिर कभी उसके दिमाग में यह बात आती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया। आज आप नबूकदनेस्सर की कहानी से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को सीखेंगे। जो बात आज मैं आपको इस कहानी से सिखाने पे हूं वो आपको मदद करेगी कि कभी आप घमंड के चक्रव्यूह में ना फंसे। आमेन। घमंड खराब होता है। जीविका का घमंड, पैसों का घमंड, नौकरियों का घमंड, सेहत का घमंड, अपनी अपनी अचीवमेंट्स का घमंड। घमंड खराब होता है और घमंड आपकी और मेरी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। और आज परमेश्वर के वचन में लिखे गए इस हिस्से को पढ़ के आप और मैं शिक्षा ले सकते हैं कि क्यों हमको कभी घमंड नहीं करना है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आप में से हर जन ने मुझे मिला के किसी ना किसी बात का घमंड किया है। और घमंड कितना डेंजरस हो सकता है, घमंड क्या कर सकता है। आज हम नबूकदनेस्सर की जिंदगी से सीखेंगे। ये कहानियां नहीं है, ये किस्से नहीं है, ये सच्चाई में लोगों के साथ घटा है। वाकई में ऐसा हुआ है और ये बात बाइबल में आपके और मेरे लिए लिखी गई है।
परमेश्वर के लोगों, अगर परमेश्वर किसी चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता है तो वो इंसान के घमंड से, और खास तौर से जब वो घमंड इतना बड़ा हो जाए कि आपके आगे आप खुदा को छोटा दिखाने लगो, तो आपने समझ लो अपने पैरों पे खुद से कुल्हाड़ी मार ली, आपने कुछ ऐसा कर लिया। बहुत से लोग जिनको परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी बरकतें दी हैं, बहुत बड़ी बड़ी आशीष दी हैं, कभी ना कभी वो ये बात भूल जाते हैं कि उठाने वाला परमेश्वर होता है और कोई नहीं। आज की इस कहानी से आप गहरी शिक्षाओं को ले पाएंगे। आइए नबूकदनेस्सर की कहानी पढ़ते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है, या नबूकदनेस्सर की लाइफ का जो किस्सा है वो कुछ इस प्रकार से शुरू होता है कि नबूकदनेस्सर सो रहा होता है और अचानक से एक दिन नबूकदनेस्सर को सपना दिखाई देता है, और वो जब सपना दिखाई देता है ये काफी परेशान हो जाता है, भयभीत हो जाता है। बहुत से लोगों को बुलाया जाता है कि इसके सपनों का अर्थ बता सके, पर कोई इसके सपनों का अर्थ नहीं बता सकता था। आखिर में परमेश्वर का सेवक दानियल, जो सपना बताने की सामर्थ्य रखता था, गहरी बातों को खोलने की सामर्थ्य रखता था, बुलाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जब दानियल को बुलाया गया तो राजा नबूकदनेस्सर के सपने को दानियल ने उसको समझाया, और ना सिर्फ समझाया पर उसे यह भी बताया कि जब यह सपना तूने देखा है तो यह इसलिए देखा है ताकि तू यह सीख सके, जान सके कि परमेश्वर इस किस्म के घमंड से नफरत करता है। आइए देखेंगे क्या नबूकदनेस्सर ने दानियल की बात को समझा, सीखा या नहीं सीखा। जितने लोग आप मेरे साथ इस समय YouTube पे जुड़ रहे हैं, Facebook पे जुड़ रहे हैं, यह आपके लिए एक अच्छा मौका रहेगा कि आप इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि यह संदेश हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो इस समय परमेश्वर के द्वारा उठाया जा रहा है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो घमंड में है और आज शायद आप उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, इस मैसेज को उस तक जरूर पहुंचाएं। चाहे वो आपका फैमिली मेंबर हो, चाहे वो आपका पास्टर हो, पास्टर्स, चाहे वो आपके चर्च मेंबर्स हो, वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, जैसे जैसे इंसान ऊंचाइयों पे जाता है घमंड आ जाना बड़ा आसान होता है, और यह घमंड आखिर में जानलेवा हो सकता है। अगर आप वाकई में उन लोगों से प्यार करते हैं जो इस समय घमंड के अंदर फंस चुके हैं और समझ भी नहीं पा रहे हैं, तो इस मैसेज को उनके साथ शेयर करें। घमंड की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जिसके अंदर घमंड होता है उसे कभी नहीं लगता कि वो घमंडी है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्राइड की, अहंकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जब वो किसी के अंदर आ जाता है उसे कभी नहीं पता चलता है कि उसके अंदर अहंकार चला गया है। कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर घमंडी अहंकार आ गया है? कभी आपको किसी ने कहा आप घमंडी और अहंकार हैं, आपके अंदर अहंकार है, आप तुरंत गुस्सा हो जाओगे, आप कभी सुनना नहीं मांगोगे। आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। देखिए दानियल क्या बात कर रहा है। निदान दानियल की किताब 4वां अध्याय अपनी बाइबल में फॉलो करें, उसका 8वां पद से पढ़ रहा हूं मैं। सारी वर्सेस नहीं आपको दिखाई जाएंगी क्योंकि मैं बीच बीच में बातें करूंगा, जो इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं वही स्क्रीन पे दिखाई जाएंगी, पर मैं चाहता हूं अपनी अपनी बाइबल्स फॉलो करें। निदान दानियल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलशस्सर रखा गया था, और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती थी, और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया कि हे बेलशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। यानी कि दानियल के अंदर बहुत विजडम थी। मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता, इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे।
जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है कि मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी की छोर तक देख पड़ता था। वाह! उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहां तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियां बसेरा करती थीं और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल छितरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाएं और चिड़ियां उसकी डालियों पर से उड़ जाएं। तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लहू और पीतल के बंधन से, लोहे और पीतल के बंधन से बांध कर मैदान की हरी घास के बीच चरने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का ना रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 अकाल बीते। 7 काल बीते। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान लें कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है और उसको जिससे चाहे उसे दे देता है और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा। सो हे बेलशस्सर, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू इसे समझा सकता है। तब दानियल, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलशस्सर, इस स्वप्न से व इसके फल से तू क्यों व्याकुल? इस स्वप्न से तू व्याकुल मत हो। बेलशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा, जो बड़ा और दृढ़ हो गया है और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी की सिरे तक दिखाई देता है, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे और जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थी। हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बड़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, ग्रुप 1 और 2 का वॉल्यूम थोड़ा सा नीचे कर लें। वर्स 23, और हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुआ जो स्वर्ग से उतरे और यह कहता देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओर से भीगा करे और उसके मैदान और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले और जब तक 7 युग उस पर बीत ना चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। ये राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठाना है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा।
तू बैलों की नाई घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, तब तक कि तू जान ना ले कि मनुष्य के राज में परम प्रधान ही प्रभुता करता है, और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। और उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, क्या बात है, और अधर्म छोड़ के दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने बीतने पर जब वह बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, नोट करिएगा कितना टाइम निकल गया था, 12 महीने निकल गए। दानियल ने सपना बताया, उसका अर्थ बताया, कितना टाइम निकल गया, 12 महीने निकल गए। 12 महीने के बाद यह सपना भूल गया। और अब 30वीं आयत पे ध्यान दीजिएगा, एवरीबॉडी लुक एट वर्स 30। क्या कह रहा है, सुनिए, क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैं ही ने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। देखा इसका सेंटेंस सुना आपने? 12 महीने बाद यह सपना भूल गया है और कह रहा है, क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। 31 वर्स सुनिए, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई। लीजिए, खुदा आ गया। हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और सुनिए क्या कह रहा है कलाम, और बैलों की नाई घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहां तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुल के समान बढ़ गए। बाल उकाब पक्षियों की तरह और नाखून चिड़ियों के चंगुलों की नाई बढ़ गए। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, जब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा कि उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके समान तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता, तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई और मेरा राज की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं राज्य में स्थिर हो गया और मेरी अधिक प्रशंसा होने लगी। लास्ट वर्स, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राज को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। क्या पावरफुल स्टोरी है। नबूकदनेस्सर
बहुत पावरफुल राजा था। बहुत पावरफुल राजा होने के कारण, बहुत सामर्थ होने के कारण, बहुत शक्ति के कारण नबूकदनेस्सर को ऐसा लगने लगा कि सब कुछ उसके हाथ में। और नबूकदनेस्सर से सबसे बड़ी जो गलती हुई, वो गलती यह थी कि उसे यह लगने लगा कि ये जो कुछ बनाया गया है, वो मेरी अपनी ताकत से बनाया गया। जो कुछ आज मेरे पास है, वो मेरी अपनी सामर्थ्य की वजह से। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ने लगा, तो परमेश्वर मुझे अपने कलीसिया के बहुत से लोग दिखाने लगा, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ दिखाने लगा। बहुत से लोग हमारे साथ जो इस समय कनेक्ट करने लगे, मैं आपके विषय में सोचने लगा कि कैसे जब परमेश्वर हमको बरकत देने लगता है और जब हमारे पास बड़ी बड़ी बरकतें आ जाती हैं, हम कितनी इजीली ये बात को भूल जाते हैं वो बरकतें देने वाला कौन है, और अलग अलग किस्म के घमंड से भर जाते हैं। नबूकदनेस्सर का सबसे बड़ा घमंड यह था कि यह पूरा राज्य मैंने एस्टैब्लिश किया है। आपका यह सोचना कि आप एक अच्छी जॉब में हैं, आपने पढ़ाई करी है, आपने मेहनत करी है, खराब नहीं है। पर यह कि आप परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे हैं, यह सच, यह सही नहीं है। ठीक है, आपने अच्छी पढ़ाई करी है, आपने मेहनत करी है, आपको और मुझे यह नहीं भूलना चाहिए जब आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, हां मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत पढ़ाई करी है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, साथ में यह भी तो बोलिए कि खुदा ने मेरी मदद करी थी तब मैं कर पाया। अगर खुदा ने नहीं मदद करी होती, अगर खुदा ने नहीं उठाया होता तो कहां होते। ढेरों लोग हैं जो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, खुदा का शुक्र है आपको नौकरी मिल गई। उन ढेरों लोगों में से बहुत से लोग हैं जो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनने आपसे ज्यादा मेहनत करी है, पर वो आगे नहीं निकल पाए। परमेश्वर ने आपको जॉब दी। ना जाने कितने लोग इस समय मुझे देख रहे होंगे। हाउ मेनी टाइम्स आपने इंटरव्यू को फेस किया और आपका इंटरव्यू पास हो गया, आप निकल गए अपने इंटरव्यू में। आपको मालूम नहीं, आपके इंटरव्यू में आपने देखा नहीं था कितने ढेर सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे। इतने ढेर लोगों में खुदावंद ने आपको उठा के खड़ा किया और आप कह रहे हैं आप अपनी ताकत से वहां पहुंचे। क्या आपको मालूम नहीं आपसे ज्यादा और भी लोग वहां पर थे, तब भी किसी ना किसी तरीके से उस इंटरव्यू करने वाले के दिल के अंदर उसने फेवर दिया, और जब आप वहां पर इंटरव्यू के लिए बैठे, परमेश्वर ने आपको पास करा दिया और आप आगे चले गए। आप अपनी नौकरी का कौन सा बखान कर रहे हैं? हमें से कोई इतना पावरफुल नहीं है कि हम अपने अचीवमेंट्स के लिए खुदा को किनारे कर दें और अपने आप को ऊपर उठाने लगे। नबूकदनेस्सर ने अपने अचीवमेंट को ऐसा देखा, कौन है जो ये काम कर सकता है, कौन है जिसने ये वाली बरकतें बताई हैं, कौन है? उसको खुदावंद ने ऑलरेडी सपना दिखाया था और सपने में ये वाली बात बताई थी। दानियल ने बिल्कुल क्लियरली ये वाली बात समझा दी थी, नबूकदनेस्सर ऐसा मत करो, गलत कर रहे हो तुम। परमेश्वर ने बताया उसे कि तुम एक पेड़ के समान हो, तुम एक हरे पेड़ के समान हो, ऐसे पेड़ के समान आकाश के पक्षी आएंगे, उस पर बसेरा करने लगते हैं, जानवर वहां पर होते हैं, सबके लिए उसके अंदर खाना होता है। जब आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जब आप बहुत से लोगों के लिए मदद का कारण बन जाते हैं, जब परमेश्वर आपको उस हरे पेड़ के समान बना देता है। आप में से बहुत से हैं जो शायद अपने परिवारों के लिए हरे पेड़ के समान है। आप में से बहुत से हैं, आप अपने परिवार में कमाने वाले हैं। आप में से बहुत से लोग हैं जो अपनी पत्नी का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, आप अपनी जॉब का ध्यान रख रहे हैं। सब लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आपने अपनी नई गाड़ी ली है, आपने अपना बड़ा अच्छा घर बनाया है, आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, आप लोगों में जाने जाते हैं, जहां कहीं जाते हैं आप पार्टी की शान बन जाते हैं। जहां कहीं आप जाते हैं वहां पर सब आपके साथ फोटो खिंचवाना मांगते हैं। जहां कहीं आप जाते हैं
आपका बड़ा नाम होता है। जब आप ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, खतरा हमारे सर के ऊपर मंडराने लगता है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है। जब सब लोग आपको उठा रहे हैं, तब आपकी जिम्मेदारी बननी चाहिए थी कि आप खुदा को उठाएं, पर बजाय खुदा को उठाने के हम अपने आप को उठाते रहते हैं, उठाते रहते हैं, उठाते रहते हैं, उठाते रहते हैं, और हमें वाहवाही का मजा लग जाता है, हमें वाहवाही का चस्का लग जाता है। और ये आज का वचन हमें यही सिखा रहा है कि जब आपको वाहवाही का चस्का लगने लगे, जब आपको वाहवाह का मजा आने लगे, तो आप अपनी लाइफ के अंदर चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि धीरे से आपने खुदा की जगह आपने अपनी लाइफ में दे ली है। वी डोंट रियलाइज, हम कई बार खुदा की जगह अपने आप को दे देते हैं। आप ऑफिस में जा रहे हैं, एक जन फट से आपका बैग उठा ले, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब धीरे धीरे करके खुदा हो जा रहे हैं। आप ऑफिस में आए, ढेर से खट से एक जन आपको लाके ग्लास में पानी दे दे। आप घर में जाए, तुरंत पत्नी आपका लाके जूता उतारने लगे, बच्चा आके आपको सामान देने लगे, आपको सामने अच्छा सा अच्छा खाना लगा दिया जाए। नहाने के लिए जा रहे हैं, आपको एक टॉवल चाहिए, नहाने के लिए जा रहे हैं, आपको अपने कपड़े वहां लगे हुए चाहिए। जब आपके लिए सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, जब आप एक अच्छे स्तर पे पहुंच जाते हैं, घमंड बहुत जल्दी से अंदर आ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमें उठाने वाला कौन था। अरे शुक्र मनाओ परिवार वालों को तुम्हें खुदा ने दिया है। शुक्र मनाओ कि तुम्हें एक ग्लास पानी पिलाने वालों को खुदा ने खड़ा किया है। शुक्र मनाओ कि किसी ने तुम्हारा बैग उठाने के लिए किसी को खड़ा किया है। शुक्र मनाओ कि कोई तुम्हारी गाड़ी पार्क कर देता है, कोई तुम्हारी गाड़ी धो देता है। शुक्र मनाओ कि कोई तुम्हारे लिए टेबल पे खाना लगा देता है। शुक्र मनाओ कि कोई तुम्हारी सैलरी टाइम पे क्रेडिट कर देता है। शुक्र मनाओ कि खुदावंद ने तुम्हारे साथ ढेरों लोगों को भेज रखा है। हम कभी ना कभी घमंड में आके ये भूल जाते हैं कि करने वाला आसमान का खुदा है। एक बार अगर वो रस्सी खींच देगा तो हम में से एक भी जन खड़ा नहीं रह सकता। ये तो खुदा का फजल है कि हम जिंदों की जमीन पे जिंदा हैं। आप अच्छी जॉब में चले जाते हैं, जॉब का घमंड आ जाता है, ये जॉब मेरी जॉब है। खुदा को हमने उठा के किनारे कर दिया। जॉब को इंपॉर्टेंस इतनी इंपॉर्टेंस दी, अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस दी, अपने बच्चों को इतनी इंपॉर्टेंस दी, अपनी पत्नी को इतनी इंपॉर्टेंस दी, अपने घर को इतनी इंपॉर्टेंस दी कि खुदा को इंपॉर्टेंस देना भूल गए। डू यू थिंक दैट गॉड डज नॉट वॉच दैट? जब खुदा आपको अच्छी जॉब दे, खुदा जब आपको अच्छी नौकरियां दे, जब खुदा आपको ऊंचे स्तरों पे लेके जाए, आपको और मुझे कभी ये वाली बात नहीं भूलनी है कि वो उठा रहा है, और उसको जो उसकी इज्जत होती है बिल्कुल वैसी देनी चाहिए। मैंने अपनी आंखों से अपनी लाइफ में देखा है कैसे परमेश्वर छोटे से छोटे व्यक्ति को उठा के खड़ा करता है। क्या कह रहा था कलाम? वही है, वो जिसको चाहता है उसको उठाता है, वो जिसको चाहता है उठा देता है, वो जिसको चाहता है नीचा कर देता है। जब ये मिनिस्ट्री खूब बढ़ने लगे और मैं ये भूल जाऊं कि बढ़ाने वाला कौन है, तो जैसे ये मिनिस्ट्री ऊपर जा रही है उसी स्पीड के साथ ये मिनिस्ट्री नीचे आ सकती है। आज आपके पास नौकरी है, आप नौकरी को इतना इंपॉर्टेंस देने लगे कि खुदा पीछे छूट जाए। नबूकदनेस्सर ने 2 काम किए थे। उसने एक अपनी बहुत बड़ाई करी और दूसरा जो उसने अपना काम किया था उसकी बहुत बड़ाई करी। जब आप अपनी बड़ाई में और अपने काम की बड़ाई में खुदा की बड़ाई करना भूल जाते हैं, हालत ऐसी हो जाती है जैसी नबूकदनेस्सर की हो गई थी। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने इसे बताया, इसे चिताया, घमंड मत कर, घमंड मत कर। अगर घमंड करेगा खुदावन तुझे गिरा देगा। मजे की बात मालूम क्या है? जब इसको परमेश्वर ने सपना बताया और इसका अर्थ बताया, दूसरे ही दिन परमेश्वर ने इसको पनिश नहीं किया। 12 महीने निकले, 12 महीने निकले। जब आपके अंदर और मेरे अंदर घमंड आ जाता है, खुदावंद कभी ना कभी किसी ना किसी को आपकी लाइफ में खड़ा करता है। खुदा का शुक्र करो उन लोगों के लिए जिनको खुदावंद ने तुम्हारी लाइफ में भेजा है, सिर्फ ये बताने के लिए तुम्हारे अंदर घमंड आ गया। वो आपसे नफरत करने वाले लोग नहीं हैं, वो आपको ये बताने वाले लोग हैं कि खुदावंद का न्याय पास में ही है। वो आपको ये चिताने के लिए है कि खुदावंद का दंड तुम्हारे पास में ही है। Sometimes we are so consumed by our own arrogance, we are so consumed by our own desires that we cannot see God. इतना कंज्यूम हो जाते हैं अपने आप से, अपने अहंकार के अंदर, कि हमें खुदा दिखाई नहीं देता है। कौन मुझसे बड़ा है? मैं किसी से कम नहीं।
मुझे कोई कुछ ना बताए, मुझे कोई कुछ ना सिखाए। एंड दिस एरोगेंस गोज इनसाइड ऑफ यू, ये आपके अंदर चला जाता है और आपकी लाइफ को बिल्कुल खत्म कर देता है। नबूकदनेस्सर को 12 महीने तक परमेश्वर ने चेक किया, शायद अभी बदल जाए, शायद अभी इसकी आदत सही हो जाए। शायद इस समय कोई मुझे देख रहा है और आपकी अच्छी जॉब है, आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, और आपके मुंह से अक्सर निकलता है किसी के बाप का नहीं खाते हैं। चेक करिए, आप आसमान के बाप का खाते हैं। जो ये वाली बात बोलते हैं अपने मुंह से, हम किसी के बाप का नहीं खाते हैं, वाकई में आप किसी के बाप का नहीं खाते हैं, पर आसमान का बाप आपको रोज खिलाता है। कम से कम उसे एक्नॉलेज करना सीखिए। घमंड से ऐसी बातें बोलने वालों का परमेश्वर विरोध करता है। मेरे भाई और बहन, इस बात को याद रखना, अगर तुम अपने बाप का या किसी के बाप का नहीं खाते हो तो आसमान का बाप तुम्हें रोज खिला रहा है। ऐसे शब्द एक विश्वासी के मुंह में शोभा नहीं देते। नबूकदनेस्सर राजा कहने लगा, ये सब मैंने अपनी ताकत से बनाया है। और बाइबल बताती है अभी उसके मुंह से ये शब्द निकले ना थे, अभी उसके मुख से ये शब्द निकले ना थे। मेरे भाइयों, उसके मुंह से शब्द निकले ना थे और परमेश्वर का कहर उस पर टूट गया और हालत ऐसी हो गई कि उसे जानवरों की तरह हाँक के वहां से निकाला गया और वो जानवरों के बीच में घास की तरह खाना खा रहा था। कहने का मतलब पागल हो गया। He became insane। और कब तक पागल रहा मालूम आपको? 7 काल उसके ऊपर निकले, 7 काल। घमंड ने उसके ऊपर एक ऐसी पनिशमेंट को घमंड के कारण उसके ऊपर एक ऐसी पनिशमेंट बोली गई, उसका दिमाग खराब हो गया, बुद्धि खो गई उसकी। साइकोलॉजिकल अटैक हो गया उसके ऊपर। डॉक्टर्स आए होंगे देखने के लिए, राजा को क्या हो गया अचानक से, राजा को क्या हो गया, किसी को कुछ नहीं मालूम, राजा को क्या हो गया। थोड़े दिन पहले मैं अपने एक भाई के यहां पर था और उस भाई से मैं बात कर रहा था, वो बता रहा था अपने कंपनी के मालिक के बारे में। कह रहा था मेरा कंपनी का मालिक इस कंपनी का मालिक है। बोलने लगा भैया बहुत घमंडी आदमी था, बहुत घमंडी आदमी था। पास्टर विष्णु मेरे साथ थी और यहां पर उसकी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड है, कार की फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड है, कार की मैन्युफैक्चर करता है जो इस समय इंडिया की बहुत फेमस कार है। कहने लगा उसका मालिक है उस फैक्ट्री का, और कहने लगा वो किसी को कुछ नहीं समझता था। और एक दिन वो अपनी साइकिल लेके ऐसे ही साइकिलिंग करने के लिए शाम को निकला और अचानक से एक बाइक ने उस साइकिल को पीछे से ठोक दिया और ऐसा ठोका कि वो रोड के बीचों बीच आ गया और पीछे से एक टीटी आ रहा था और उसने आके कस के उसको ठोका और उसकी बैक पे कस के लगा वो, और बैक पे उसके लगा और वो वहीं पर ही गिर गया और पैरालाइज हो गया। कहने लगा 3 साल हो गया है, मुंह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही से बात करता है, दिमाग बिल्कुल सही से चल रहा है, पर गर्दन के नीचे हिल नहीं सकता है। आप और मैं क्या है? आप आज कमा पा रहे हैं, आपके पास अच्छा पैसा है, अच्छी बात है। आप अच्छी गाड़ी में चल रहे हैं, अच्छी बात है। आप मेहनत कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। पर यह अच्छी बात नहीं है कि आप इन सब मेहनत का सारा सहरा अपने सर पे बांध लें और कहें कि ये सब मैं अपने बल से कर रहा हूं। खुदा को अपनी लाइफ में इज्जत देना ना भूलें। आपकी जॉब
कितनी भी बड़ी हो जाने दीजिए, खुदा को इज्जत देना जरूरी है। आपका काम कितना भी इंपॉर्टेंट हो जाने दीजिए, खुदा को इज्जत देना जरूरी है। नबूकदनेस्सर की सबसे बड़ी गलती कि उसने अपना दिमाग खो दिया, वो यही था कि उसने बजाय परमेश्वर को इज्जत देने के अपने आप को इज्जत दी। एज अ पास्टर, एज अ लीडर, अगर हम ये भूल जाएं कि हमें खुदा को इज्जत देनी है और सारी महिमा अपने पास नहीं लेनी है, टाइम नहीं लगेगा, दिमाग खराब हो जाएगा। आज से थोड़े दिनों पहले जब अचानक से चिकनगुनिया का बड़ा अटैक मेरे ऊपर हुआ और मैं जब सुबह उठने की कोशिश, रात में जब मैं उठने की कोशिश करने लगा, ना मैं चल पाया, ना मैं अपने हाथ से एक पानी का ग्लास पकड़ पाया, कंधा नहीं उठा पाया। रुश्ता और मार्क को, दोनों को मुझे पकड़ के मेरे बेड तक लेके जाना पड़ा और मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं ना उठ पा रहा था, ना बैठ पा रहा था, ना खा पा रहा था, ना करवट ले पा रहा था, ना कपड़ा बदल पा रहा था। ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल था। 2 मिनट पहले मैं बात कर रहा था और 2 मिनट बाद में उठ नहीं पाया। और जब मेरी ऐसी हालत हो गई तो अचानक से खुदा मुझसे बात करने लगा बीमारी के बिस्तर पे, और खुदावंद ने मुझसे बातें करी और कहा कि तू कहता था इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है, मुझे इतना काम करना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है। अब तू चिंता नहीं कर, तुझे अब कोई काम नहीं करना पड़ेगा। देख, तेरा बेटा तुझे टॉयलेट लेके जा रहा है, तेरी पत्नी तुझे पानी पिला रही है, तेरी पत्नी तेरे कपड़े बदल रही है। अब तो तुझे हाथ भी नहीं हिलाना पड़ेगा क्योंकि तेरा हाथ हिल ही नहीं रहा है। और पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा था और मैं रोने लगा और मैंने कहा, खुदा मुझे माफ कर कि मैं इस बात की कंप्लेन कर रहा था, इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है। कितना ढेर काम करता हूं मैं, पूरी दुनिया का सारा बोझ मेरे ऊपर लदा हुआ है। चर्च वालों के लिए मुझे देखना है, पैसों के लिए मुझे देखना है, जमीन के लिए मुझे देखना है। और खुदावंद मुझे बताने लगा, लो अब तुम्हें कुछ नहीं देखना पड़ेगा, अब बिस्तर पे लेटे रहो। और तब मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि पवित्र आत्मा की मार मुझ पे पड़ गई है। और मैंने अपने बिस्तर पे लेटे लेटे तौबा करी। मैंने बोला, खुदा बाप मुझे माफ कर कि मैं इस बात के लिए बड़बड़ा रहा था मुझे कितना काम करना पड़ता है। मुझे इस बात का घमंड हो गया था कि मैं कितने लोगों के लिए बरकत का कारण हूं, उनका सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। कई बार मैंने लोगों को डांट दिया, गुस्सा कर दिया कि तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। मैंने बिस्तर पे बैठ के तौबा करी और मैंने कहा, प्रभु मुझे माफ कर कि मैं ये बात भूल गया कि तूने मुझे इतना सक्षम बनाया कि मैं इतने लोगों के लिए आज बरकत का कारण हूं। तूने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं इतने लोगों के लिए काम कर पा रहा हूं। और जब मैंने इन चीजों की तुझसे दुआ करी कि मुझे बरकत बना, तूने मुझे बरकत बनाया और बरकत दी भी। और जब वो बरकत मुझे मिल गई काम की, तो मैं भूल गया कि ये सारी शक्ति और ताकत देने वाला तू था। और जब थकने लगा तो अपने काम को ही कोसने लगा, लोगों को खराब कहने लगा, बड़बड़ाने लगा। तौबा करी, मैंने तौबा करी। डॉक्टर्स के अनुसार चिकनगुनिया 3 महीने से लेके 6 महीने से लेके 1 साल तक आपकी बॉडी में रह सकता है। खुदावंद ने तीसरे दिन मुझे उठा के खड़ा कर दिया। हील्ड मी कंप्लीटली, हील्ड मी कंप्लीटली। उसी दौरान मेरी लेफ्ट आई बिल्कुल खत्म हो गई, 75% विजन खत्म हो गया। डॉक्टर्स ने कहा आप प्रीच नहीं कर सकते हैं, आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, आप वेट नहीं उठा सकते हैं। और डॉक्टर्स ने कहा 3 महीने से लेके मालूम नहीं कब तक ये चलता रहेगा। खुदावंद ने मुझे 1.5 महीने के अंदर बिल्कुल हील कर दिया। ग्लोरी टू गॉड। अगर आप काम कर रहे हैं और इतना बड़बड़ा रहे हैं तो शायद आपके अंदर घमंड आ गया है।
आपको ऐसा लग रहा है सारा काम जो दुनिया का है वो आप ही के सर के ऊपर है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, जिस दिन मैं अपने हाथ से एक ग्लास नहीं उठा पाया ना पानी पीने के लिए, और कपड़ा बदलने के लिए मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरे कपड़े बदल रहे थे, उस दिन मुझे इस बात की अहमियत समझ में आई कि अगर मैं चल पा रहा हूं तो यह खुदा का अनुग्रह है, अगर मैं बोल पा रहा हूं तो यह खुदा का अनुग्रह है, अगर मैं बिना दर्द के अपनी छाती में सांस ले पा रहा हूं यह खुदा का अनुग्रह है, अगर मैं बिस्तरे से उतर के सुबह अपने बिस्तरे पे जमीन पे खड़ा अपने पैरों पे हो पा रहा हूं तो ये खुदा का अनुग्रह है। जब मैंने खुदा की इन छोटी छोटी चीज में बरकतों को देखा, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर गया। बजाय अपने कामों पे घमंड करने के, बजाय अपने आप पे घमंड करने के, बजाय अपने अचीवमेंट पे घमंड करने के, मैंने खुदा का शुक्र करना चालू किया। जब मैंने 3 दिन बाद अपने हाथ से ग्लास पकड़ा और मैं ग्लास पकड़ पाया और मेरी उंगलियों में दर्द नहीं था, मैंने कहा खुदा शुक्र करता हूं कि आज मैं एक ग्लास पानी का पकड़ के पी पा रहा हूं। जब मैं अपना कंधा उठा पाया और टी शर्ट बदल पाया तो मैंने बोला खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं अपनी टी शर्ट अपने आप से बदल पाया हूं। जब मैं अपनी चप्पलें पहन पाया और जमीन पे खड़ा हो पाया, अपने आप टॉयलेट जा पाया, मैंने बोला खुदावंद तेरा शुक्र है कि मैं अपने पैरों पे अपने आप चल पा रहा हूं। मुझे खुदा की छोटी सी छोटी बरकत एक बड़ी से बड़ी बरकत लगने लगी। तब उसके बाद से ये काम बोझ नहीं लग रहा था। ये काम का घमंड, चीजों का घमंड, मैं ये कर रहा हूं और मैं वो कर रहा हूं और मैं ये संभाल रहा हूं, मैं वो संभाल रहा हूं, सब मेरे दिल और दिमाग से निकल गया। परमेश्वर ने पूरी तरीके से मुझे चेंज किया। खुदावंद आज भी लोगों की ताड़ना करके उनके अंदर से घमंड को निकाल रहा है। घमंड ना सिर्फ आपको खराब करेगा, आपके आने वाले अनंत जीवन को भी बिगाड़ देगा। चेक करिए अपनी लाइफ के अंदर। एक आखिरी आयत दूंगा और उसके बाद आप सबके लिए दुआ करूंगा। नीति वचन 16 और 18, परमेश्वर का वचन देखिए क्या कह रहा है। विनाश से पहले गर्व, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। वेलकम बैक। मेरा विश्वास है आज के सामर्थी संदेश से आप सभी ने बहुत आशीष पाई होगी। अब ये समय आपका है कि आप पावर ऑफ गॉड चर्च के साथ खड़े रहें। जी हाँ, चर्च की बैंक डिटेल्स और क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। जरूर से इन बैंक डिटेल्स और क्यूआर कोड का उपयोग कीजिए और पावर ऑफ गॉड चर्च लैंड के लिए, जी हाँ, जैसे कि आपको मालूम है पावर ऑफ गॉड चर्च ने अपना लैंड ले लिया है, लेकिन अभी भी हम लोग 35 लाख शॉर्ट है। 35 लाख रुपए की आवश्यकता है और हमारा विश्वास है परमेश्वर इस कमी को भी पूरा करेगा। जरूर से अपनी बेस्ट गिफ्ट को, अपनी बेस्ट ऑफरिंग को, अपनी उत्तम भेंट को आप इस क्यूआर कोड का उपयोग करके और इन बैंक डिटेल्स का उपयोग करके हमें भेज सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, ये बैंक डिटेल्स और क्यूआर कोड सिर्फ हमारे इंडियन व्यूअर्स के लिए हैं। जितने भी दर्शक हमें आउटसाइड इंडिया देख रहे हैं, ये डिटेल्स आपके लिए नहीं है। लेकिन स्क्रीन पर अभी तो नंबर दिखाए जा रहे हैं। अगर आपने हमारे पास्टर पीटर बेंजामिन, पास्टर ऋषिता बेंजामिन से पर्सनली आशीष पाई है तो आप इन नंबर्स का उपयोग करके आप ये पूछ सकते हैं कि कैसे आप इनको पर्सनली ब्लेस कर सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन व्यूअर्स से जो अभी हिंदुस्तान में रहकर हमें देख रहे हैं। जरूर से इस क्यूआर कोड का उपयोग कीजिए, उन बैंक डिटेल्स का उपयोग कीजिए और अपनी भेंटों को पावर ऑफ गॉड चर्च लैंड के लिए अभी भेजिए। आप लाखों में भेज सकते हैं, भेजिए, हजारों में भेज सकते हैं, भेजिए, पर जरूर से अपनी बेस्ट ऑफरिंग दीजिए ताकि परमेश्वर का भवन का निर्माण जल्द से जल्द हो सके। मैं धन्यवाद करूंगा जितने भी लोग इस काम को कर रहे हैं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते प्रभु, जितने भी लोग अपनी भेंटों को इस टाइम भेज रहे प्रभु, सभी को बड़ी बरकतें, बड़ी आशीष दे, इनके भंडार हमेशा भरे रहे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। थैंक यू सो मच जितनों ने भी अपनी भेंटों को भेजा है। कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट्स है। अगर आप बैंगलोर में हैं और आप मुझे देख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इस संडे को यानी कि 12 तारीख को सुबह 11 बजे हमारी सेलिब्रेशन संडे सर्विस है।
जरूर से आइएगा। संडे को सुबह 11 बजे हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, अच्छे गीत गाएंगे, वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर के खादिम के द्वारा वचन को सुनेंगे और परमेश्वर में और बढ़ते चले जाएंगे। तो जरूर से आइएगा संडे को 12 तारीख को सुबह 11 बजे। अगर आप बैंगलोर में और आप मुझे देख रहे हैं, डोंट मिस इट, इसको मिस मत करिएगा, जरूर से आइएगा सुबह 11 बजे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ अद्भुत करने पर है। और इसलिए जरूर से संडे को सुबह 11 बजे आइए ताकि हम मिलकर फेलोशिप करें और परमेश्वर की हुजूरी में आगे बढ़े। और ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं अब उन लोगों से जो तापी सूरत में रहते हैं। जरूर से ध्यान दीजिएगा, 18 से 21 जनवरी को तापी सूरत में एक बहुत बड़ी क्रूसेड होने वाली है पास्टर पीटर बेंजामिन की। और पास्टर पीटर बेंजामिन वहां पर होंगे, और जब परमेश्वर का खादिम वहां पर होगा तो जरूर से उस अभिषेक के द्वारा बहुत से जुए तोड़े जाएंगे, बहुत से लोग चंगाई पाएंगे। जरूर से अगर आप तापी में हैं या उसके आसपास के शहरों में, जरूर से आइएगा 18 से 21 जनवरी 2025। जरूर से आइएगा 18 से 21 जनवरी, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ी सभा होने वाली है। डिटेल्स पर स्क्रीन पर जो डिटेल्स दी जा रही हैं, उन पे जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, क्या समय है, सब सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। पर जरूर से आइएगा तापी सूरत क्रूसेड 18 से 21 जनवरी। और हम बात करेंगे अब इस बैंगलोर में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जी हाँ, SFL एंड SFL लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, इस साल की ये पहली SFL एंड SFL लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है। जरूर से अपने आप को रजिस्टर कराइएगा। रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 100 रुपए है। जरूर से अगर आप आउटसाइड बैंगलोर हमें देख रहे हैं तो आपको भी सिर्फ 100 रुपए देना है, और अपने आने जाने का आपको अपना क्या कहते हैं प्रबंध करना है, और आपको बैंगलोर तक आना है। जब आप यहाँ आएंगे, यहाँ पर आपका होटल में रहना, खाना, और होटल से लेकर वेन्यू तक आपका ट्रैवल पावर ऑफ गॉड चर्च बेयर करेगा। तो जरूर से इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनिए, क्योंकि परमेश्वर आपको एज अ लीडर बढ़ाना चाहता है। आप चाहे ऑफिस में हो, आप चाहे बिजनेस में हो, आप चाहे अपने चर्च में एक अगुए के समान हो, जरूर से आइएगा। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, तो जरूर से आइएगा। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक, 31 जनवरी से 2 फरवरी तक जरूर से आइएगा फॉर दी SFL एंड SFL लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। अपने आप को अभी रजिस्टर कराइए। स्क्रीन पर डिटेल्स दी जा रही है, जो हमारा नंबर दिखाया जा रहा है पावर ऑफ गॉड का ऑफिशियल नंबर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी सहायता करेंगे कि कैसे आप रजिस्टर करा सकते हैं। चाहे तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके www.pogpeter.org, उसमें जाकर आप खुद भी रजिस्टर करा सकते हैं। पर जल्दी रजिस्टर कराइए, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है, इसलिए जल्दी रजिस्टर कराइए और SFL एंड SFL लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनिए। मेरा विश्वास है जब आप यहाँ आएंगे, परमेश्वर आपको एक नए स्तर पर लेकर जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो जरूर से कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही एनकरेजिंग प्रोग्राम्स, पोस्ट हम आप तक ला सके। और आज के वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी आज के वचन के द्वारा आशीष पा सके। अब हमारी मुलाकात आपसे कल शाम को 7 बजे होगी फॉर द इवनिंग वर्ड। तब तक के लिए गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।